आप सभी को नमस्कार। हिलव्यू समाचार आपके बीच लेकर आता है बहुत गहन और गंभीर मुद्दे। हिलव्यू समाचार की पहचान है कि उसने हमेशा राष्ट्रीय संपत्ति और संपदा की रक्षा करने की बात की है और हमेशा नियमों में चलने की बात की है। ऐसी स्थिति में लगातार हिलव्यू समाचार कवरेज कर रहा है वो सभी मुद्दे जो राजस्थान सरकार को एक नई दिशा दे सकते हैं और सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में राजधानी में लगातार आ रही अवैध निर्माणों की बाढ़ और अतिक्रमण की बाढ़ को आवाज के रूप में उठाकर जनता के बीच रखना और सरकार को सोचने के लिए मजबूर करना, ये उद्देश्य हिलव्यू समाचार का रहा है। हिलव्यू समाचार ने हमेशा उन क्षेत्रों की बात की है जिन क्षेत्रों से राजस्व बढ़ सकता है, उन मुद्दों की बात की है जिससे देश में राज्य का स्थान बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी में लगातार अवैध निर्माणों की बाढ़ जैसी आ गई है, जिसे लगातार हिलव्यू समाचार छाप रहा है। हमने सर्वानंद पार्क सिंधी कॉलोनी में हो रहे अवैध अतिक्रमण को भी छापा है, तो हमने सेक्टर 2 के अंदर करोड़ों अरबों की संपत्ति जो कि नगर निगम आदर्श नगर जोन की है, उस पर चल रहे कुछ प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण और पार्किंग के मुद्दे को भी छापा है। हमने जयपुर कॉलेज नानाजी की हवेली जो बिना परमिशन के बनी और 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, निसंदेह वो हेरिटेज लुक में बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन वो बिना अनुमति के बनी है कि नगर निगम को उससे कोई आय नहीं हो पाई। परमिशन अगर ली जाती तो एक संपत्ति, एक राजस्व राजस्थान सरकार को मिलता। इसी के साथ हमने कवरेज किया उन कॉलोनीज को जो बहुत शांति से बन रही हुई हैं, जो बहुत अच्छे इलाके थे, लेकिन धीरे धीरे वो कॉमर्शियल होते चले गए और रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती चली गई। अगर हम निगाह डालेंगे गोपालपुरा बाईपास पर, तो 0 सेटबैक पर वहां पर 90% बिल्डिंग बनी हुई है। अभी वहां पर अधिगम कोचिंग संस्थान को धराशायी किया गया, ये कहकर धराशायी किया गया कि वो 0 सेटबैक पर बनी हुई है। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण के अवैध कृत्य को, पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाया वो प्रशंसनीय है, लेकिन अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग जो बरसों से वहां पर 0 सेटबैक पे बनी हुई थी, उसे इस वक्त गिराना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जिस वक्त जेडीए ने वहां पर जेसीबी भेजी, तो वो जेसीबी 90% बिल्डिंगों को पार करके अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग को गिराती है। ये एक जेडीए के लिए बहुत बड़े प्रश्न की बात है। इसी श्रृंखला में अगर हम फ्रंटेज कॉलोनी राजा पार्क आदर्श नगर की ओर आते हैं, तो एक शांत भरा इलाका 60 फीट रोड पर बसी हुई शांतपूर्ण कॉलोनी धीरे धीरे अवैध निर्माणों की चपेट में आती जा रही है। अवैध निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि ज्यादा रेवेन्यू के अंदर कम चुकाना पड़े। अब हम बात करते हैं कि इन अवैध निर्माणों से, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, इन बहुमंजिला बिल्डिंग से क्या नुकसान किसी क्षेत्र को हो सकता है। राजस्व को नुकसान होता है, ये तो साफ नजर आता है, लेकिन अगर आप रिहायशी इलाकों में बहुमंजिला बिल्डिंगें बनाएंगे और उसके अंदर लाखों लोग रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का यातायात, वहाँ की सुख सुविधाएं, वहाँ का दबाव बढ़ेगा, वहाँ पर लोगों का दबाव बढ़ेगा, वहाँ पर आवागमन के साधन बढ़ेंगे और इसके साथ साथ वहाँ पर बढ़ेंगे दूसरे अन्य सुख सुविधाएं, जिससे कि वहाँ के रहवासियों को आने वाले समय में सामना करना पड़ता है ट्रैफिक जैम का, वहाँ सामना करना पड़ता है अवैध गतिविधियों का, असामाजिक तत्वों का आवागमन बढ़ता है और सामाजिक शांति भंग होती है। इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी राजा पार्क के इलाके में कि राजा पार्क, मालवीय नगर, सभी जगह इस वक्त आवासीय के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप एक घर पार करते हैं तो दूसरे घर में आपको ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, इवन आपको बुटीक्स वगैरह चलते हुए मिल जाएंगे। कॉमर्शियल एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं। आप ये देखें कि अभी इस वक्त हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए कि हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जेडीए और नगर निगम इस पर कार्रवाई करे और आवासियों में बढ़ते हुए कॉमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। इसका मतलब हाई कोर्ट भी ये मानता है कि अगर पूरी मुस्तैदी से राजस्थान सरकार, पूरी मुस्तैदी से शासन और प्रशासन जाग जाए और कार्रवाइयां शुरू करे, तो राजधानी में बढ़ते हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कब्जा किया जा सकता है। आम जनता जो शांति से रहना चाहती है, वो भी ये चाहती है कि इन सब पे कार्रवाई हो। हम बिल्डर्स के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर वो परमिशन लेकर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो जनता के हितों का हनन भी नहीं होगा और राजस्थान सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगी। हम पंचवटी सर्किल की तरफ चलते हैं तो वहां पर स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग कारों में बैठकर जब खाना खाते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ियों से लगातार जाम होता चला जाता है। आप रात को 8 बजे आइए,
आप रात को 12 बजे तक यहाँ पर विजिट करिए, आपको साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। मैं 4 व्हीलर की या मैं 2 पहिया की वाहन की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि नगर निगम और जेडीए या कोई भी जिम्मेदार शासन प्रशासन इसके अंदर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस वक्त राजा पार्क के अंदर अवैध निर्माण अतिक्रमण लगातार बड़ी तेज गति से बढ़ रहे हैं और इसी के अंदर मैंने जैसा आपको बताया गुरु नानक पुरा पर भी हमने एक कार्रवाई शुरू की थी कि गुरु नानक पुरा जो बहुत शांति भरा इलाका हुआ करता था, आज वहां पर पीजी हॉस्टल्स बन गए हैं। हरप्रीत सिंह के साथ जो मार पिटाई हुई, राजा पार्क के अंदर जो न्यूसेंस फैला, उसके बाद में नियम बना कि रात को 11 बजे दुकानें बंद हो जाया करेंगी और सारी जगह शांति छा जाएगी। लेकिन वही 12 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, वही कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, आवासीय के अंदर पीजी हॉस्टल्स बन रहे हैं, बिना फायर एनओसी के बन रहे हैं, बिना आरएमएस लाइसेंस के ढाबे चल रहे हैं। तो ये सब क्यों फैल रहा है? क्या मेरे प्रश्न गलत हैं? क्या हिंदू समाचार गलत मुद्दे उठा रहा है? क्या आम जनता पीड़ित नहीं है इन सब चीजों के लिए? और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ कथित पत्रकारों के साथ बिल्डर्स मिलकर और कुछ शासन प्रशासन के लोग मिलकर ये सारा न्यूसेंस फैला रहे हैं। तो क्या हिंदू समाचार अगर ये मुद्दे उठा रहा है तो क्या उसके अस्तित्व को, उसके जानमाल को खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आई हूं कि जो हाईकोर्ट लगातार आदेश जारी कर रहा है, इस समय हाईकोर्ट लगातार ये बातें जारी कर रहा है कि जेडीए को और नगर निगमों को, क्योंकि हम ग्रेटर और हेरिटेज 2 निगमों के बीच में बैठे हुए हैं, तो हेरिटेज और ग्रेटर दोनों निगमों को बहुत ज्यादा मुस्तैदी से कार्य करने की आवश्यकता है। और सरकार की इच्छा शक्ति हो और प्रशासन की इच्छा शक्ति हो तो किसी भी तरह का अवैध निर्माण, किसी भी तरह का अतिक्रमण इस क्षेत्र में क्या पूरे राजस्थान क्षेत्र में नहीं बढ़ सकता। तो राजस्थान सरकार के लिए मेरे प्रश्न हैं कि बिना अनुमति के जब निर्माण होते हैं तो उनको ना फायर एनओसी मिलती है, न उनको किसी दूसरे तरीके की परमिशन मिलती है, वो फिर भी बिल्डिंग बना जाते हैं, वो फिर भी अपना काम निकाल जाते हैं और सरकार राजस्व के लिए मुक्त ताकती रह जाती है। तो क्या हिंदू समाचार गलत मुद्दे उठाता है? ऐसे कई प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में फिर से आऊंगी लाइव। मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे राजस्थान सरकार से चाहिए, मुझे शासन प्रशासन से चाहिए। मुझे किसी से कोई पर्सनल निजी दुश्मनी नहीं है। मैं चाहती हूं कि हमारे देश के अंदर जो देश की संपत्ति का हक है, जो देश की संपत्ति है, वो सुरक्षित हो और उसको रेगुलर राजस्व प्राप्त हो। धन्यवाद।